हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ऑल सार एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम बातचीत करेंगे कि इंग्लिश में हम किस तरह बातचीत करते हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये फ्यूचर जो आने वाला है उसमें हम क्या कर रहे होंगे। इस प्रकार से हम बातचीत करते हैं। जैसे किसी मान लीजिए कोई मेरा दोस्त है, वो पत्र लिख रहा है और हम अनुमान लगा रहे हैं क्या वो पत्र लिख रहा होगा, या और इस तरह पूछ सकते हैं क्या वह पत्र सोमवार से लिख रहा होगा, या अपना वो काम जो कर रहा है, कहने का मतलब है वो कार्य कर रहा है और क्या वह अपना काम कर रहा होगा। मतलब सोमवार से काम कर रहा होगा, मतलब ये दिन दे देते हैं कि आज से वो काम कर रहा होगा, कुछ घंटे से कर रहा होगा। इस प्रकार से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बातचीत करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये इसका मतलब ये निकल रहा है कि फ्यूचर वॉइस परफेक्ट मतलब पूर्ण और कंटिन्यूअस टेंस मतलब लगातार चलना। अब इसका पहचान करें कि हम वाक्य किस प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो इसमें हम बता दें, इसमें हमारा पहचान है फ्यूचर जिन वाक्य अंत में से रहा होगा, से रही होगी, या से रहे होंगे। ये सेंटेंस वाक्य लास्ट में आते हैं। से रहा होगा, से रही होगी, मतलब ये निश्चित समय दिया होता है इसमें कि वो सोमवार से काम कर रहा होगा, वो सोमवार से पत्र लिख रहा, कि आज से पत्र लिख रहा होगा, कि वो इस प्रकार से सेंटेंस हम बनाते हैं। चलिए देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर डाल लेते हैं, किस प्रकार हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें। अफर्मेटिव सबसे पहले आप बताएं फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस के चार रूप बताए हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस मतलब होते हैं। तो यहाँ पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो हमारा रहेगा विल हैव बीन, या फिर shall have been। वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस एनजी ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम सोमवार से
अगर इसमें देखिए हम सोमवार से पढ़ रहे होंगे, मतलब आने वाले जो सोमवार है उसके बारे में बात करें कि हम उस सोमवार से पढ़ रहे होंगे। तो अब इसका समझ इंग्लिश में क्या बनाएंगे बी। इसमें एक बात और है, एक वजन जो हमारे करता होंगे AC 8 और यू इन सभी के साथ में बिल हैव बीन लगेगा। राइट के साथ हम सब हैव बीन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम बिल हैव बीन करेंगे, बिल हैव बीन रीडिंग since Monday. We will have been reading since Monday. हम सोमवार से पढ़ रहे होंगे। तो हम सोमवार से पढ़ रहे होंगे, इसमें निश्चित समय है और हम पक्का समय है, इसलिए हम यहाँ बात करेंगे कि हम सिंस का यूज करेंगे। अगर हम ये बात करें कि हम कुछ दिनों में पढ़ेंगे, अब देख लेंगे कि इसका एक फॉर्म भी देख लेते हैं दूसरा नंबर। वाह कुछ घंटे से पत्र लिख रहा होगा। वह कुछ घंटे से पत्र लिख रहा होगा। अब यहाँ पर कुछ घंटे दिए गए हैं, तो पर निश्चित समय है, तो इसके लिए हम कुछ करेंगे और यहाँ पर बी के साथ में सेल यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सेल, शेल है बन गया, क्योंकि सभी में आज मॉडर्न ज़माने में इंग्लिश जो फ्यूचर में बनते हैं या बिमर लगते हैं, सभी के साथ में बिल का ही प्रयोग करते हैं और सेल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर लिटरेचर में देखा जाए तो हम वहाँ पर सेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये बोलने या किसी भाषा में हम बिल का ही प्रयोग करते हैं। सारे फ्यूचर में, सभी फ्यूचर में हम बी और बिल हैव बीन, इसमें हम सभी कर्ताओं के साथ हम बिल का प्रयोग ही करते हैं। बिल भी या सेल भी सबका मतलब यहाँ बिल हैव बीन का भी प्रयोग करेंगे, सेल हैव बीन का भी सभी कर्ताओं के साथ प्रयोग करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो सेल हैव बीन दिया गया है वो वचन आई के साथ प्रयोग होता है, लेकिन हम यहाँ पर कर दिए सभी होता है। यहाँ पर देखिए इसमें लिख दिए हैं, सेल हैव लिख दिया है, तो ही यहाँ पर देखिए ही एक वचन करता है, इसके साथ में बिल हैव ही यूज करेंगे। बता दिए हैं इसे पहुँचना सेल हैव लिखना चाहे तो यहाँ पर हम बिल हैव बीन लिख सकते हैं। लिखिए थे, देखिए यहाँ बिल हैव बीन दोनों सही है। यहाँ पर बिल हैव बीन राइटिंग लेटर कुछ घंटों, सम आवर्स, ये फ्यू आवर्स लिख दें, चलिए ये कुछ घंटे, फ्यू आवर्स, सॉरी राइटिंग ये लेटर फॉर का यूज करेंगे, फॉर ए सम आवर या फ्यू आवर लिख सकते, सम है फ्यू आवर। तो यहाँ पर वी विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर ए फ्यू आवर्स, हम कुछ घंटे से पत्र लिख रहा होगा। वह कुछ घंटे से पत्र लिख रहा
होगा तो यहाँ पर ये फ्यू आवर्स कुछ घंटे दिए गए हैं। वी विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर ए फ्यू आवर्स, तो कुछ घंटे से वो का पत्र लिख रहा होगा। इस प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस देखें, इसी में नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में विल नॉट हैव बीन, और इसी प्रकार हम सल का भी करेंगे। यहाँ पर लिख दें, अगर सल लिख रहे हैं तो सल भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद वर्क ऑफ थर्ड फॉर्म रहेगा प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम सोमवार से पढ़ रहे होंगे और अब हम कहें कि हम सोमवार से नहीं पढ़ रहे होंगे, इस प्रकार से बनाएं जिसमें जैसे हम सोमवार से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो इसका नेगेटिव है हम सोमवार से पढ़ेंगे। यहाँ पर नहीं, हम सोमवार से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो इसका जो होगा वी विल नॉट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सेल का यूज किया है तो सेल ही लगा दे रहे हैं। यहाँ पर सेल नॉट हैव बीन रीडिंग since Monday। हम सोमवार से नहीं पढ़ रहे होंगे। वी shall not have been reading since Monday। इसी प्रकार हम नेगेटिव सेंटेंस इसका बनाएंगे कि मैं कुछ घंटे से पत्र नहीं लिख रहा होगा, वह कुछ घंटे से पत्र नहीं लिख रहा होगा, तो यही विल नॉट करके हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए वह कुछ घंटे से पत्र नहीं लिखा होगा, पत्र नहीं लिख रहा होगा, तो इसके लिए हम बनाएंगे ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग राइटिंग ए लेटर। अब यहाँ पर कच्चा समय दिया गया है, तो फॉर ए फ्यू आवर्स। अब यहाँ पर हम सम आवर्स भी लिख सकते हैं, फॉर सम आवर्स मतलब कुछ घंटे से। यहाँ पर फ्यू आवर्स भी लिख सकते हैं, फ्यू आवर्स या लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सम आवर्स भी लिख सकते हैं, फॉर सम आवर्स कुछ घंटे से, तो वह कुछ घंटे से पत्र नहीं लिख रहा होगा। इस प्रकार हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव मतलब निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर देखें तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन किया था, इसमें क्या आप सोमवार से पढ़ रहे होंगे,
क्वेश्चन किया जाता है कि आप कह रहे थे कि हम सोमवार से पढ़ेंगे, तो क्या अब हम पूछ रहे हैं क्या आप सोमवार से पढ़ेंगे। चलिए इसका स्ट्रक्चर नाम लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ WH जो फैमिली दिया होता है इंटरोगेटिव में, तो WH फैमिली ये इसमें सबसे पहले दिया होता है कि कहाँ कब कैसे विंग या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अगर हम दोनों बता दे रहे हैं इसे साथ में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का, सबसे अगर नेगेटिव रहेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में तो यहाँ पर नॉट दिया रहेगा और प्लस हैव बीन रहेगा। हैव बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये रहेगा प्लस ING और फिर सिंस या ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर है, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम दिया जाएगा। अगर हम पूछ रहे हैं क्या आप सोमवार से या क्या हम सोमवार से पढ़ रहे होंगे, इस तरह से इसी का बना दे रहे हैं क्या हम सोमवार से पढ़ रहे होंगे। तो क्वेश्चन किया जा रहा है इसमें, तो इसमें हम इस प्रकार सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले भी देखेंगे कि कौन से कर्तव्य है एक बच्चा, तो इसमें अगर लगाना चाहे तो सभी के साथ बिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेल किए तो सही कर रहे हैं, तो यहाँ पर शेल क्या सब शुरू हो रहा है। अगर WH का मतलब कहाँ का कैसे अगर ये सेंटेंस होता बीच में आता तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या हम सोमवार से पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पर सेल लिखेंगे, सेल के बाद भी, और इसमें देखिए नॉट नहीं दिया है और हमने नॉट में बता दिया नेगेटिव सेंटेंस में, तो हम नेगेटिव ही लिखेंगे क्वेश्चन, तो बी सेल बी हैव been reading since Monday। क्या हम सोमवार से पढ़ रहे होंगे। अगर हम इसका नेगेटिव भी बनाएं क्या हम सोमवार से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो हम बनाते सेल बी नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे। इस प्रकार हम सेंटेंस बनाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।